लो बेटे, दूध पियो और गोली खा लो। लो। माँ, अब तो जंग शुरू हो गई है। अब न जाने कितनी गोलियां कहाँ कहाँ कब तक खानी पड़ेगी। कुछ नहीं हुआ है, कोई महाभारत नहीं छिड़ी है। ये गोली खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, तनाव दूर हो। अपनों में अपनेपन की कमी कई फसाद खड़े कर देती है, लेकिन कभी कभी चुप रहने से काफी मसले हल हो जाते हैं। माँ, अगर आप मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं तो प्लीज साफ साफ कहिए। इस वक्त मेरा दिमाग सोचने समझने के लायक नहीं है। अगर केशव जिंदा होता तो क्या ऋषभ को कोई रात लॉकअप में गुजारनी पड़ती? माँ, अगर केशव जिंदा होता तो क्या मुझे ये डर होता कि कोई मेरे मकान में आग लगा देगा, घर में पत्थर फेंकेगा? ऋषभ को तुम जानती हो? नहीं माँ, मैं किसी को भी नहीं जानती, और मल्होत्रा खानदान के किसी इंसान पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। बस तुम, मैं और मेरे बच्चे। लेकिन स्वेतलाना, ऋषभ हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। क्या कह रही हो माँ? अब तक जो कुछ भी हुआ है वो ऋषभ के इशारे पर हुआ है। मैं नहीं मानती, केशव के खून में इतनी गुंडागर्दी नहीं हो सकती। मुझे इस बात से इनकार नहीं माँ, लेकिन इस वक्त मल्होत्रा खानदान का हर शख्स बौखलाया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने फायदे के लिए अपनों पर ही टूट पड़े। तुम्हारी हर बात को सच मानते हुए मैं कह रही हूँ, तुम ऋषभ को छोड़ दो, उसे माफ कर दो। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं सिर्फ ऋषभ को माफ करने को कह रही हूँ। ऋषभ को नहीं, तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपनी मौत को माफ कर दूं। अगर तुम ऐसा समझती हो तब भी मैं तुमसे कहूंगी कि तुम ऋषभ को माफ कर दो। क्यों माँ? क्योंकि ऋषभ मल्होत्रा है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का भार उसके सर पर है। केशव मल्होत्रा की शादीशुदा जिंदगी की इकलौती संतान है। वो उस इंसान का खून है जिसके बच्चों की तुम भी माँ हो। उसको वो बच्चा समझकर माफ कर दो जो शैतानी करता है लेकिन सॉरी कभी नहीं कहता। Subscribe to watch full episode on Classic Indian TV serials.